राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम पितृपक्ष के बारे में बात कर लेते हैं, जो 20 तारीख को सोमवार से शुरू होने वाला है और 6 तारीख तक रहेगा, यानी कि 6 अक्टूबर तक। ठीक है, यहाँ इतना समय जो है हमने अपने पितरों के निमित्त जिन जिन के लिए जो भी आपने करना है वो आपने करना है। हॉरोस्कोप के अंदर पितृ ऋण है, तो भी आपने जो है इस समय पे पितृ ऋणों के उपाय करने हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह से कोई भी काम अटक रहा है, रुक रहा है, हो नहीं रहा, बन नहीं रहा है, तो इस समय पे अपने पितरों को प्रसन्न करो और अपने कार्यों को जो है आगे बढ़ा लो। पितृ जो हैं हमें सब कुछ देते हैं जीवन के अंदर। अब वो पितृ हो गए, पहले तो जीवित थे, मरने के बाद वो पितृ बन गए ना, तो उन्होंने तब तो हमें सब कुछ दिया, हमें जन्म दिया, खाना दिया, पीना दिया, सर पे छत दी, हमारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा। अब वो जो चले गए हमें देकर, दाता को तो कोई कुछ नहीं दे सकता। जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया, हम उन्हें कुछ भी देने के काबिल नहीं है, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि ये जो 15 दिन आते हैं इसके अंदर हम अपने लिए जो है साल भर के लिए आशीर्वाद जो है मांग लें। ठीक है, अब जिन लोगों के लिए भी पूर्णमासी का जो आ रहा है वो कल 20 तारीख को सोमवार वाले दिन होगा। ठीक है, और मंगलवार वाले दिन 21 तारीख को होगा पहला श्राद्ध। ठीक है, उस दिन माना जाएगा पहला श्राद्ध, जो प्रतिप्रदा का श्राद्ध होता है वो 21 तारीख को माना जाएगा। और बाकी आपको पंचांग में रोज़ के रोज़ मिलता ही रहेगा कि कौन से दिन कौन सा श्राद्ध है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को समझ के कर लेना। ठीक, उसके बाद हम अगली बात कर लेते हैं। जिस दिन जैसे डेट्स किसी को नहीं पता होती कि भाई हमारे जो बड़े हैं वो कब गए, अगर तो आपको बकायदा डेट पता है तो आप पंडित जी से जाके निकलवा सकते हैं। जो उनसी तिथि होती है, यानी कि जिस तिथि के ऊपर उनका संस्कार हुआ होता है, उसी तिथि को आप ले सकते हैं और उसी तिथि के ऊपर ही आप उनका जो है श्राद्ध करते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आती तो आखिरी श्राद्ध होता है, उस दिन को आप जो है सर्वपितृ अमावस्या जिसको कहते हैं उसका कर सकते हैं। उसके बाद आप, कई बार होता है किसी के आपके परिवार में ही हैं, आपके कोई ताया जी हैं, कोई हैं, तो वो उनका श्राद्ध करने वाला कोई भी नहीं है, तो आप उनका भी श्राद्ध जो है वो कर सकते हैं। आपको उनसे आशीर्वाद ही प्राप्त होगा, आपके लिए कोई नुकसान नहीं होगा। अगर किसी ने भी आपको अपनी जायदाद, ठीक है, प्रॉपर्टी दी है, तो उनका भी श्राद्ध करने का, श्राद्ध कर्म करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। जैसे किसी को दोतरे को दे देता है, कोई पोते को देता है, तो जो भी कुछ देते हैं तो आप करते हैं उनकी। अगर आपके पिताजी हैं तो पिताजी करेंगे, ठीक है, श्राद्ध दादा दादी का आप नहीं करोगे। ठीक, तो आपने ये चीज़ों का थोड़ा थोड़ा चीज़ों का जो है ध्यान रखना है। उसके बाद 5 बलि जो होती है वो मानी जाती है। 5 बलि क्या होती है? एक होती है काग बलि, एक होती है गो बलि, यानी कि आप गाय को जो है खाना देते हो। श्वान बलि, यानी कि आप कुत्ते को रोटी देते हो। ठीक, उसके बाद देवादि बलि, देवताओं के लिए आप निकालते हो। उसके बाद पिपलिका आदि बलि, ठीक है, उसके लिए आप चींटियों को देते हो खाना। ये 5 बलियाँ होती हैं। बलि किसी का मर्डर नहीं करना है या किसी का गला नहीं काट के भेंट करना है, ये इन लोगों को जो है हम खाना देते हैं। ठीक, सबसे पहले जब आपने अपने पितरों का भोजन बना दिया, उसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं डालना। ठीक है, आपने उसको शुद्ध शाकाहारी बनाना है, तो आपको जो भी पसंद है, सपोज़ करो कि आपने खीर बनाई है, उसके बाद आपने पूड़ी बनाई है, आपने भल्ले ज़रूर बनाने हैं, वो भी उड़द की दाल के। ठीक है, दही और भल्ले ये ज़रूर बनाना। तो ये बना के आपने सब्जी जो बनाई है, आलू गोभी की सब्जी बना ली है, सपोज़ कर लो, ठीक है, ये चने बना लिए हैं सफ़ेद, आपने इतना बना करके आपने जो है अपने पितरों के निमित्त बना दिया। उनको जो भोजन पसंद था वो भी आप बीच में ऐड कर सकते हो, वो भी चीज़ आप बना सकते हो। ये बना के, इसको पक्का भोजन बोलते हैं, पक्का खाना बोलते हैं इसको। ये खाना जो होता है, जो कढ़ाई रख के तला जाता है, उसके बाद है हमने जो तल के निकाल लिया, सब खाना वाना सब निकाल लिया। उसके बाद सुबह सुबह मत बैठ जाना, वो देवताओं का समय होता है। दोपहर के टाइम पे श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध कभी भी अर्ली मॉर्निंग नहीं होता। मेरे हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, उस दिन लेट हो
ठीक है, अपना एडजस्ट करो उस दिन। और अपना श्राद्ध जो करना है, एक ही दिन करोगे ना श्राद्ध, तो एक दिन तो हर कोई इंसान एडजस्ट कर ही लेता है। तो आपने वो श्राद्ध दोपहर के टाइम पे करना है। अगर तो लेडी है तो उसके लिए ब्राह्मणी को बुला लेना, और अगर मेल हैं जिनकी डेथ हुई है तो उनके लिए पंडित जी को बुला लेना। पंडित जी को बुला के खाना कपड़ा सब देना। लेकिन जब हम किसी को धन राशि देते हैं तो हमेशा हम 101 ऐसे ऐसे करके सगन में देते हैं ना, तो यहाँ पर आपने वो एक नहीं ऐड करना, धनराशि कम से कम रखनी है, ठीक है। नहीं तो क्यों, ये कोई अच्छे काम की तो होती नहीं है ना। तो यहाँ पर वो इंसान जो भी हम जिसको भी कुछ देते हैं तो वो हमसे प्रसन्न होता, तो कहता भगवान आपके घर ये कार्य होते ही रहें, तो ये कार्य ना होता रहे, तो इसलिए कम ही दिया जाता है। यानी कि उसको सगनों के पैसे को बढ़ा कर दिया नहीं जाता, उसे घटा कर दिया जाता है। ये चीज़ें आपको सब इसलिए साथ साथ समझाती जा रही हूँ कि आप समझो और उसके हिसाब से जो है उसको करो, ठीक है। अगर तो आपका पेरेंट्स का या किसी का ये पहला श्राद्ध आ रहा है, ठीक है, तो पहला श्राद्ध नहीं किया जाता, तो पहले श्राद्ध के अंदर कच्चा ही दिया जाता है। यानी कि जौ डालकर, जौ का आटा ले लिया, उसका पेड़ा बनाकर, और उसके अंदर आप जो है तिल रख दो, ठीक है। ये रख कर आप गाय को जो है खिला दो। गुड़ खिला सकते हो, गाय को जाके पूरे गौशाला के अंदर आप सेवा कर सकते हो। सारा खाना भोजन जो चाहो आप खिला सकते हो अपनी श्रद्धा अनुसार। लेकिन सबसे पहले ही ऐसा ही किया जाता है, इस तरह से करके जो है आप पेड़ा जो है वो गाय को खिला दो। बस यही आपके लिए जो है पहला जो है श्राद्ध माना जाएगा। उसके बाद आप जो लोग भी अपना जाके पूरा गया जी में कराना चाहते हैं, जिस तरह से भी करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। इस समय में आप जो चाहो पढ़ लो, यानी कि पढ़ाई मतलब जो आपके पास मंत्र हैं कुछ है, उसमें से जो चाहो आप पढ़ो। गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लो, आप गरुण पुराण का पाठ कर लो, जो भी आप करना चाहते हो, रखाना चाहते हो, अपने पितरों के निमित्त कर सकते हो। बहुत अधिक कोई खर्चे का काम नहीं होता। 3 बार आप हाथ ऐसे करके जल से थाली को और नाम लेकर जिसके लिए भी कर रहे हैं सामने पानी छोड़ देना। पानी छोड़कर वो पंडित जी ही आपसे करवा देंगे। अगर आप नहीं जाते हैं, पंडित जी खुद करते हैं, तो खुद भी आप इस तरीके के साथ कर सकते हैं, ठीक है। वो थाल जो आपने बनाया है, जो खाना भोजन बनाया है, सबसे पहले अग्निदेव को अर्पण करना, ठीक है। एक टोस्टर रख लो, या वो जो बैंगन भरता भुनने वाले होते हैं उनको रख के ऊपर, उसके ऊपर ही पूड़ी थोड़ी सी, सब सब्जी जो बनाई है, खीर भी, वो पहले सबसे पहले अग्निदेव को अर्पण करना है। उसके बाद गाय का नाम का निकालना है, उसके बाद कौवे के नाम का निकालना। लेकिन कौवों को भल्ले ज़रूर देना, कुत्तों और कौवों को। गाय को देना चाहो तो गाय को भी आप दे सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कौवे और कुत्ते को दही भल्ला ज़रूर देना खाने के लिए, ठीक है। वो आप दो। उसके बाद आप देखो कि आपके लिए कितनी चीज़ें जो हैं फटाफट जो है सॉल्व होती हुई दिखाई देती हैं। उनका आप आशीर्वाद लो, अपने पितरों का आशीर्वाद लो। सुबह आपने सूर्य को, जिस दिन भी आपने श्राद्ध करना है उस दिन सुबह आपने सूर्य को जल चढ़ाना है। और उसके बाद आपने थोड़ी दोपहर हो जाएगी जिस टाइम पे, उस टाइम पे आपने जल का लोटा भरना है, उसमें तिल डालने हैं। तिल डालने के बाद इस तरह से करके यहाँ से जो जल है वो आपने अपना दे देना है, साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करके, ठीक है। तो ओम पितृदेवाय नमः आप कर लो, इतना बोल लो, और उसके बाद जल जो है वहाँ अर्पण कर दो। कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। शाम के टाइम नहीं, सुबह के टाइम नहीं, रात के टाइम नहीं, जी मुझे जॉब से छुट्टी नहीं, इससे छुट्टी नहीं, ये काम मत करना। क्योंकि अगर आप उनको प्रसन्न कर रहे हो, उनको अटका थोड़ी रहे हो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हर श्राद्ध के ऊपर जिस तरह से भी श्राद्ध करेंगे, और हर बार हर रोज़ आप लोग साउथ डायरेक्शन में एक सरसों के तेल का दिया ज़रूर जला देना, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, जब लास्ट अमावस वाला आएगा, आपने जैसे जैसे तिथि मैंने बताई आपने कर लेना है। जब आखिरी आता है, किसी का नहीं पता, भूले भटके कोई और है, दूर है, गुरु का भी श्राद्ध आप कर सकते हो अगर उनका कोई करने वाला नहीं है तो, ठीक है। अपने गुरु का श्राद्ध भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपने लास्ट में अमावस्या वाले दिन जो है, जिस दिन हम सारा निपटाते हैं, उस दिन आपने लास्ट के अंदर क्या करना है, जब शाम का संध्या का टाइम हुआ, सुबह आपने सब कुछ कर लिया, तो उसके बाद एक लकड़ी लेके, जिसको डंडा बोलते हैं, ठीक है, उसको लेकर के, दिया लेकर घर से, और एक वो डंडा लेके आपने अपने घर में ही सारी जगह वो दिया दिखाना है और आवाज़ लगानी है कि मैंने अपनी समर्थ से जो मेरे साथ हो मैं कर सका, मैंने किया, तो अब आप अपने लोक को जो है विदा लो,
ठीक है, लेट नहीं करना उस दिन भी, क्योंकि सब पितर जो हैं वो वापस चले जाते हैं। ठीक है, उसके अगले दिन ही नवरात्र होता है, आप सबको पता है 7 तारीख को जो है नवरात्र शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि वो ले करके टाइम से चले जाना, जैसे ही 2 टाइम मिलेंगे तो दिया ले करके आप चले जाना, क्योंकि अगर वो लेट हो जाए जी बाद में आएंगे तो आप उनसे कहकर उनके बच्चे से करवा लो, किसी से भी करवा लो। अगर हस्बैंड घर में नहीं है तो वाइफ और बच्चा जो है दोनों मिलके कर लो, या उसके बाद उनको दिया दिखाते हुए आप घर के बाहर तक जो है दिया ले जाओ और घर के बाहर जाकर वो दिया जो है जला दो। ये आजकल तो रोशनी है सब, उस समय में इसी तरह से था कि हम उनको दिया दिखाते थे, मार्ग दिखाते थे कि अब आप जाओ, फिर अगले वर्ष हम आपके लिए जो करना है वो करेंगे, जो हमसे सरे पूजेगा वो हम अपना करेंगे। यानी कि दान प्यार ये आपका भाव है, जो अपने माता पिता के लिए आप कुछ भी करना चाहते हो वो आप अपने भाव से करना। ठीक है, तो ये अगर आप कर लोगे सारी चीज़ें तो आपके लिए जो है रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे। विवाह में अड़चन, ठीक है, सबसे पहले जो है आपके लिए यही काम आएगा कि आपको पहले पितरों के लिए करना है। कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस में अड़चन, तो पहले पितर, हमेशा सुनते हो पितर ऋण है, पितर ऋण है, पितर ऋण है। इस समय पर आप जो है अपने ऋणों के उपाय भी कर सकते हो। ठीक है, पितर ऋण, मातृ ऋण, जो भी ऋण है आपके ऊपर वो अपने अपने एस्ट्रोलॉजर से आप सब पूछते ही होगे, तो वो जो ऋणों के उपाय करने हैं वो इस समय में करो। ठीक है, जब आप ये ऋणों के उपाय करोगे तो आपके लिए भी रास्ते जो हैं वो खुलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर सपोज़ करो कि एक परिवार है, उनकी सब की कमाई जो है एक ही जगह आती है, तो वहाँ पर आती है तो आपने श्राद्ध एक ही जगह पे करना है। ठीक है, अपने अपना कंट्रीब्यूट करना है। अगर आपकी किचन अलग है, यानी कि अगर 2-4 बेटे हैं और सब अपना अपना अलग अलग रहते हैं, अपना कमाते हैं और अपना खाते हैं, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि हाँ हम एक ही जगह करेंगे या एक ने कर दिया तो हो गया। आपको माता पिता ने वैसे ही जन्म दिया, सब कुछ आपके लिए वैसे ही किया, वैसे ही पेन सही। उन्होंने ऐसे तो नहीं कहा कि एक को जन्म दे दिया सारे अपने आप प्रकट हो गए। ठीक है, उन्होंने आप सबके लिए अलग अलग किया, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अलग से करें। और अगर आप एक ही जगह कर रहे हैं तो अपना शेयर ज़रूर डालें, यानी कि आपका हिस्सा ज़रूर बनना चाहिए। अगर 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र मिलके कर रहे हैं तो चारों को अपना अपना शेयर डालना है और उसके बाद बहुओं को सेवा करनी है। ठीक है, यानी कि बनाना है घर पे खुद। आप अगर नहीं कर पाते, कभी कोई हारी है, बीमारी है, सुख है, दुख है, तो आपने क्या करना है, मिठाई ले लेनी है, उसके बाद आपने फ्रूट ले लेना है, आपने जो अन्न देना चाहते हो, जिस तरह का भी जो चीज़ आप देना चाहते हो, कच्ची सब्जी लेकर या कुछ भी करके आप वो सारा इकट्ठा कर कर दक्षिणा देकर आप उस तरह से भी जा कर के कर सकते हो। ठीक है, अब आपको छोटी सी एक बात बता देती हूँ इसके साथ साथ ही। जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तो वहाँ पर जब दशरथ, उनके जो पिता थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो सीता माता घूमने के लिए वहाँ पे घूम रही थी जहाँ समुद्र था, तो समुद्र में से इतना हाथ जो है वो निकल आया। उन्होंने कहा कि श्राद्ध पक्ष आया है तो हम लोग धरती पे आए हैं, तो हमारे निमित्त आप क्या कर रहे हो, तो मुझे कुछ दो। तो सीता मैया ने आँख में आंसू भर लिए और बोला कि मेरे पास तो पिताजी कुछ भी नहीं, मैं आपके लिए क्या दूं, यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जो तेरा भाव बनता है ना वो मुझे तुम दे दो। तो वो आसपास नज़र घुमाई तो कुछ भी नहीं। उन्होंने रेत उठाई, रेत का गोला बनाया और रेत का गोला बनाकर उनके हाथ पे रख दिया, वही दे दिया उन्हें। तो यहाँ से मैं आपको इस बात से, इस कथा से आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाव से आप जो अर्पण कर सकें, नहीं तो बताने को क्या है। मैं 50,000 चीज़ों की लिस्ट बताती हूँ, जो मर्जी करते जाओ, किसी चीज़ के अंदर कुछ दिक्कत थोड़ी ना। हाँ इतना है, जब आप श्राद्ध करो, अगर तो आपने यहाँ गोल्ड रिंग पहनी हुई है रिंग फिंगर के अंदर तो इट इज़ ओके, और अगर आपने नहीं पहनी हुई तो कुशा की जो है पवित्री जो है आपने इस उंगली के अंदर ज़रूर पहन लेनी है। पहन कर ही उसके बाद आपने जल देना है। ठीक है, ये
ज़रूरी है पहनना इसको, ठीक है, उसको आप पहन लेना और उसके बाद आप जल देना। मेरा ख्याल से तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, सब कुछ समझा दिया है कि किस तरह से आपने पितृपक्ष पे करना है। लेकिन एक मंडे वाले दिन एक काम जरूर कर लेना, जो पूर्णमासी का श्राद्ध आएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि चंद्रमा की उपासना जरूर कर लेना। उसके साथ जिन जिन बच्चों के चंद्रमा कमज़ोर हैं उन बच्चों को जो है वो शांति मिलेगी। चंद्रमा की आराधना ज़रूर करना और थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में भी आपने ज़रूर बैठना है, ठीक है। अब इन दिनों के अंदर कुछ लोग शेव नहीं करते, कुछ लोग बहुत रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं, तो रखनी चाहिए। जो लोग भी मैनेज कर सकते हैं वो रखें, बाकी अपने अपने रिवाज, अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार जो है आपने काम करने हैं, ठीक है। शेव ना कराओ, कटिंग नहीं कराओ, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, नॉनवेज नहीं खाओ, वो सब चीज़ें त्याग दो। श्राद्ध पक्ष के अंदर ये सब चीज़ें जो हैं सब त्याग देते हैं। तो हमारे जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, हमारे जो भी रिचुअल्स बने हुए हैं, वो सारे के सारे जो हैं इतने बढ़िया हैं कि हम लोग उन्हीं चीज़ों में हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। और उसके बाद हम हर इन चीज़ों से जो है ये हम सीखते हैं, समझते हैं और लाभ पाते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक उपाय है, जिनको भी पितृ ऋण है वो ज़रूर करें। और क्या दिक्कत है, हर दिन जितने दिन श्राद्ध है अब कौवे कुत्ते को वैसे ही खिला देना। चावल बना लेना, चावल उबाल के रख लो फ्रिज में, अगर रोज़ खीर नहीं बनती तो उसके ऊपर ज़रा से चावल निकालो, उसके अंदर चीनी डाल दो। मैं आपको ऐसी भी चीज़ें बता देती हूँ जिसमें आपको ज़्यादा झंझट भी ना करना पड़े कि आप सोचो हो इतने उपाय बता दिए मैं करूँ कैसे। तो वहाँ पर आके हमारा मन जो है ना अंदर से करता ही नहीं है कि इतने तामझाम कौन करेगा। तो जो छोटे छोटे उपाय होते हैं ना वो कर लो तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आता है। तो उसके ऊपर चीनी डालकर आपने क्या करना है, कौवों को रोज़ खिला देना, कुत्तों को भी आप दही खिलाओ, कुछ भी आप जो अपने हिसाब से बिस्किट भी खिला सकते हो, जो खिला सकते हो रोज़ाना खिलाओ, गाय को भी खिलाओ। इतना भी कर लोगे ना सिर्फ अपने लिए, तो ये 15-16 दिन जो हैं आपके लिए बहुत अच्छी बात में आपके लिए खुशखबरी लेकर आएंगे। आपके रुके हुए काम, अटके हुए काम जो है बनते हुए दिखाई देंगे। तो आप लोग सब अच्छी तरह से अपने माता पिता के लिए ये ज़रूर करें, ठीक है। जो भी आप पे ऋण है वो दूर होंगे और आपके लिए मार्ग जो है आगे अच्छा काम करने के लिए प्रशस्त होंगे। इस वीडियो को अब यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।